Namaste guys, welcome back to my channel, and this video I'm recording on my birthday. You can see my beautiful flowers, and guys, thank you so much for your wishes. I was so much pleased to see so many comments, and guys, I'm thankful to each of you. So today we have really a very nice video about Mahakumbh from Kanishk Gupta channel. So give me thumbs up and let's go. भारत की इस जगह में करोड़ों लोग दुनिया के कोने कोने से आकर इकट्ठा हो रहे हैं। कई सालों में बने इस शुभ अवसर पर सिर्फ और सिर्फ एक मकसद से संगम में बस एक बार डुबकी लगाना, जो बना रहा है दुनिया की अब तक की हिस्ट्री में हुई सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग, दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ। I still can't imagine this amount of people in one place. हर 12 साल में होने वाला कुंभ मेला जब भी होता है तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। 2019 का अर्ध कुंभ दुनिया की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल गैदरिंग थी, जिसमें 20 करोड़ लोग आए थे। पर इस बार 2025 का महाकुंभ उससे भी बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाला है, क्योंकि महाकुंभ 144 सालों में एक बार आता है। जिसमें शामिल होने वाले हैं 40 करोड़ लोग, जो डेनमार्क जैसे 90 देशों की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। 3 times population of Russia, as I heard. तो अभी मैं प्रयागराज के कुंभ मेले में हूँ, और अभी यहाँ पर प्रयागराज के संगम घाट पे मतलब लोगों की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, जो खुद प्रयागराज की भी नहीं है इतनी पॉपुलेशन। तो इतनी लोगों की भीड़ होने के बाद भी यहाँ पर लोगों की एक्साइटमेंट आपको हम नहीं देखेंगे। लोगों की एक्साइटमेंट पूरी है, पूरा जोश बढ़ा हुआ है लोगों में, और कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, कोई ऊंच नीच कुछ नहीं है। सब एक होकर बस सबका एक ही मकसद है, संगम में एक बार डुबकी लगाने का। These views from satellite are incredible. कुंभ होने का ये समय बस कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि कुंभ तभी होता है जब सन, मून और जुपिटर एक खास अलाइनमेंट में होते हैं। Yeah, I've heard about और इस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट की वजह से माना जाता है कि इन नदियों की स्पिरिचुअल एनर्जी या पवित्रता और बढ़ जाती है, और प्लैनेट्स की ऐसी अलाइनमेंट में पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से यूनिवर्स की इस एनर्जी से हम खुद जुड़ जाते हैं। because of this music. पर कुंभ का मतलब और इसके होने की वजह समझने के लिए इन नदियों को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो नदियाँ बहती हैं वो महज नदियाँ नहीं हैं। कुंभ होता है त्रिवेणी संगम में, जहाँ 3 नदियाँ आकर मिलती हैं, जिनमें से एक है माँ गंगा। Beautiful. Oh gosh, what pretty भारत की सबसे बड़ी नदी जिसे दर्जा दिया जाता है माँ का, हिमालय के पहाड़ों से निकलकर गंगोत्री से गुजरते हुए जब माँ गंगा बहती है तो यही पानी जीवन देता है गंगा किनारे बसी इंडिया की 40% पॉपुलेशन को, जो दुनिया की किसी भी नदी किनारे बसी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। और इसी पानी से इंडिया में सबसे ज्यादा खेती भी होती है, बल्कि गंगा किनारे बसे इंडो गंजेटिक प्लेन वर्ल्ड की सबसे फर्टाइल रीजन्स में से एक है। अब इतनी वजहें इस नदी की महानता को बताने के लिए काफी हैं। That's why it's called Ma, गंगा को I guess. गॉडेस या देवी भी माना जाता है। Yeah, I इसी know. वजह से गंगा के कई घाटों पर पूजा होती है। Oh, this is Varanasi. वहीं as दूसरी I ओर know. यमुनोत्री से आती 1500 किलोमीटर का सफर करके इंडिया की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर यमुना, जब गंगा जैसी जिंदगी देने वाली नदी से प्रयागराज में मिलती है तो ये संगम बहुत ही खास होता है, जिसमें तीसरी नदी सरस्वती, जो कि अदृश्य या इनविजिबल है, इस संगम को बनाती है त्रिवेणी संगम।
माना जाता है कि इस संगम के पानी में हर पाप को धोने की शक्ति होती है, बल्कि यहाँ डुबकी लगाने से मोक्ष यानी जिंदगी और मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति मिलती है। और उसी मोक्ष की तलाश में संगम घाट में करोड़ों लोग आए हैं। पर यहाँ कुछ लोग सिर्फ कुंभ में आए लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं, जो यहाँ हर गुजरते आदमी को फ्री मील या भंडारा दे रहे हैं। अंकल आप फ्री में खाना दे रहे हैं लोगों को? हाँ जी, कहाँ से आए आप? दिल्ली से जी। दिल्ली से आए हैं। अच्छा, तो फ्री में खिचड़ी का, हाँ जी, खिचड़ी दे रहे हैं लोगों को है? चाय। अच्छा, Really for चाय free? खिचड़ी। एक दिन खिचड़ी, एक दिन पूरी सब्जी। अच्छा अच्छा, कल पूरी सब्जी दी थी। भंडारा चलता रहता है सुबह के टाइम। रोज कितने लोगों को खिला देते हो या अंदाजन कुछ? Very generous. पूरा पतीला भर के पूरा खाली हो जाता फिर ये? पूरा खाली हो जाता है। कितना किलो हुआ है? 60 किलो का है। 60 किलो। अच्छा, और बनाता कौन है खाना फिर? भंडारी है अंदर। अच्छा अच्छा सेवादार है बहुत, हम सेवादार है सब। अच्छा, कोई किसी की तनख्वाह नहीं, किसी कोई नहीं, सब सेवादार है। सबसे बता रहा है, अपनी इच्छा से आए हैं सब। हाँ, मंडल से जुड़ लेना। अच्छा अच्छा, Ah, they're from the temple, yeah. किसके भाग में ऐसी सेवा करने के लिए, किसके भाग हाँ में? बिल्कुल सही बात। Usually people from temples feed different people. पर महाकुंभ में आए करोड़ों लोगों को फ्री खाना देने के लिए सिर्फ कुछ लोग काफ़ी नहीं है। इसीलिए यहाँ के कई अखाड़ों में दिन भर भंडारा होता है, जो हर रोज़ 3 लाख लोगों का पेट भरते हैं, जिसमें सेवा करने वाले लोग लगभग 1.5 लाख किलो खाना हर रोज़ बनाते हैं। और ये सेवादार अपनी खुशी से सेवा करते हैं, क्योंकि भारत में खाना खिलाने को ही सबसे बड़ा पुण्य या सेवा माना जाता है। Wow. Really? बल्कि इंडिया की कुछ बड़ी कंपनीज भी यहाँ लाखों लोगों को खाना खिला रही हैं। They're like ISKCON devotees, I guess. ISKCON devotees feed और people ये even खाना in भी Russia. जरूरी है कुंभ की इतनी भीड़ में एनर्जी बनाए रखने के लिए। राम नाम लो और अपना भाग्य जगाओ। बोलो राम 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 बोलो, तंबाकू छोड़ो, राम राम बोलो। संगम में आए हुए सभी भक्तजन बोलो राम राम। चाहे बड़े हो या बच्चे, कुंभ ने सबको अपने रंग में रंग दिया है। पर कोई कोई तो पूरा शरीर ही रंग कर आया है। कहाँ से आए भैया? कहाँ से आए आप? नेपाल जहाँ जानकी मंदिर है। नेपाल से आए हैं? अरे भाई बहुत दूर से आए हैं। Great costume. बहुत अच्छा लग रहा है, आनंदित हो रहा है, मन प्रफुल्लित हो रहा है। आनंद की कोई सीमा नहीं है जो हम बखान कर सके आपसे। इतना आनंद मिल रहा है। And all people are very बल्कि कुंभ united. का ये जोश सिर्फ इंडिया How तक to सीमित spoil नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग पूरी दुनिया से आए हैं। इन फॉरेनर्स को भजन गाते और देसी कपड़े पहने देखकर ये विदेशी हैं, ये पहचानना भी मुश्किल है। कृष्णा हरे 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 I know this mantra. Yeah, hi. What's your name? We don't say hi, we say only Hare Krishna. My Hare country Krishna. is Ukraine. Ah, My she's friends from Ukraine. from Russia, Ah, France, Kazakhstan and America. Guys. हम लोग सभी उपस्थित इस कुंभ मेले में, क्योंकि ये एक बार जीवन में अवसर मिलता है। तो अब आपसे आप लोग से सभी विनम्र निवेदन है, भीड़ से मत डरो, ठीक है? सरकार बहुत सुंदर व्यवस्था बनवाए है, खाने का, पीने का, रहने का कोई दिक्कत है She नहीं। speaks ट्रेन का Hindi कोई very दिक्कत well. है नहीं, सबको आना। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। वी आर फ्रॉम इस्कॉन। Yeah. कृष्णा I got it. भगवान इस्कॉन मंदिर। कुछ फॉरेनर्स भजन गा रहे हैं, तो कुछ ने यहाँ के शोर में भी शांति ढूंढ ली है।
From Australia? From Australia. So how is it going? Very well, yeah. It's comfortably, it's nicely busy. Yeah. You know what I mean? Yeah. Like it's got It's not chaos. amazing atmosphere. But it means you can also come and relax and sit down a little bit. Yeah. तो चलिए कुंभ में थोड़ा और घूमते हैं। Videos of these guys are कुंभ में स्नान incredible. के बाद अगर कुछ सबसे खास है तो वो है नागा साधु। Naga sadhu. I like these guys. मोह माया त्याग कर बिना शरीर पर किसी कपड़े के और कई फीट Yeah. लंबी बालों की जटाओं के Quite साथ unusual. शिव जी के सबसे बड़े भक्त जो रहते हैं हिमालय की गुफाओं और जंगलों में। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुंभ के दौरान देश के कोने कोने से आकर ये यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। But why they are naked? नागा साधु हिंदू धर्म It's के interesting to me, रक्षक like हैं, why? जो बहुत ही अनोखी साधना और तपस्या करते हैं। जैसे कि ये साधु I saw जिन्होंने this. सालों Yes. से अपना एक हाथ That's उठाया हुआ है just crazy. और That's इन crazy. साधुओं के शरीर पर लगी ये राख जैसी चीज के बारे में जब मैंने पूछा तो बहुत Yeah. ही चौंका देने वाली I बात पता know. चली। I know about it. जो शंकर भगवान Yes, जो है they- शमशान घाट में रहते हैं तो वो भोलेनाथ जो है वही भस्म लगाते हैं शमशान घाट की। काशी विश्वनाथ में महंकालेश्वर में अखंड जिसको कहते हैं 3.5 अखंड शमशान घाट 50 मुर्दा पड़े हैं और 1000 जल Oh रहे हैं। God. काशी में चले जाओ महंकालेश्वर में चले जाओ ऐसे बैजनाथ में ऐसे मतलब जहाँ जहाँ महाकालेश्वर के स्थान है भोलेनाथ के वहाँ समझ लो अखंड चिता जलती है उसी की भस्म जो है तो वही जो है हमको गुरु दीक्षा में दिया जाता है। It kills my mind. I can't कुंभ में ऐसी understand कई like कहानियां हैं how जो सोचने पर मजबूर कर देती they हैं, put it, but these are actually पर bodies. गहरी आस्था से भरी Okay. इन करोड़ों लोगों की भीड़ में एक भीड़ और भी है, साइबेरियन बर्ड्स। Siberian birds? जो सर्दियों में साउथ की तरफ माइग्रेट करते हुए यहाँ प्रयागराज के घाटों पर आ जाते हैं और कुंभ के बहाने इनकी बहुत पेट पूजा भी हो रही है क्योंकि कुछ दाने के बदले में ये लोगों को कुछ अच्छे फोटोज लेने का मौका देते हैं। पर इन्हीं से ही यहाँ की खूबसूरती और भी बढ़ रही है। Beautiful. I can't. इन Just बर्ड्स really को करीब से देखने very मैं enjoyable. एक बोट लेकर नदी के बीच में आ गया और कुंभ की इस तरफ जब मैं आया तो एक अलग शांति थी जबकि लाखों की भीड़ से भरी घाट बस कुछ फीट ही दूर थी। ऐसा लगा कि कुछ तो बात है इस पानी में जो अपने साथ सब बहा ले जा रहा है। कुछ तो है जो दुनिया भर से करोड़ों की भीड़ इसकी ओर खिंची चली आ रही है और दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ भी किसी जंग या दंगे के लिए जमा नहीं हुई है बल्कि That's सिर्फ right. आस्था की तलाश उन्हें यहाँ तक ले आई है। Yeah. कुछ यहाँ अध्यात्म को ढूंढने आए हैं तो कुछ सिर्फ खुद को ढूंढने और कुछ उन सब भूले भटकों की मदद के लिए आए हैं क्योंकि कोई तो वजह है जो अनेकों तरह के लोग यहाँ मिलकर एक हो रहे हैं। कोई तो वजह है Indeed. जो यहाँ भीड़ में भी एक अलग एकांत है। कोई तो वजह है जो यहाँ शोर में भी एक अलग शांति है। That's interesting. Yeah. और कुंभ की इस शक्ति को समझना या समझाना बहुत मुश्किल है
So बस beautiful. इसे महसूस कर सकते हैं। My favorite view from this video. See this sun rays. I wanna say, guys, that in my opinion this video is one of the best on Mahakumbh that I've seen, and the visuals are just perfect, you know, with all beautiful scenes, just so beautiful, but also the narration is so great. I liked that he talked about different aspects of Mahakumbh, like the story, also about sadhus, about just people, right, about foreigners, even birds, and it all creates this unique atmosphere, you know, effect of presence that you really feel like you are there. And this video just is so gorgeous. I loved so much. And yeah, I want to say about Mahakumbh that it's, for me, it's so really strange. I can't understand how it is possible that you can, people, you know, people come to find peace surrounded by so many people, and how it is possible that all people are so united and they have one goal. I don't know where else in the world you can see something like that, and this what makes Mahakumbh very unique in my opinion. So guys, let me know what other videos you want me to react. Also, don't forget to subscribe to my channel, follow me on Instagram, and see you in my next video. Bye bye.